हेलो एवरीवन। तो पिछले वीडियोस में हम लोगों ने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स और कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। आज मैं प्राइम फैक्टराइजेशन सिखाऊंगी कि कोई भी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन बेसिकली क्या है ना, हम लोग कोई नंबर का फैक्टर निकाले और वो सारे के सारे फैक्टर अगर प्राइम ही नंबर मिले तो उसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। Means a factorization in which every factor is prime is called prime factorization of that number. तो उससे पहले एक बार देख लीजिए कि प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? प्राइम नंबर तो ऐसे नंबर को हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं जिसके सिर्फ दो फैक्टर्स हो। सपोज टू, तो टू के कितने फैक्टर्स है? वन और इटसेल्फ। तो ऐसे नंबर जिसके दो फैक्टर हो, वन एंड इटसेल्फ, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। उसी तरीके से थ्री के भी कितने फैक्टर्स है? सिर्फ दो, एक वन और ये इटसेल्फ। क्योंकि ये दोनों के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में थ्री आए, है नहीं है, तो थ्री भी एक प्राइम नंबर है। उसी तरीके से फाइव भी प्राइम नंबर है, सेवन भी प्राइम नंबर है। अब कंपोजिट नंबर, तो प्राइम नंबर के अलावा जितने भी नंबर्स है, मीन्स कंपोजिट नंबर जिसके मोर देन टू फैक्टर्स हो, वन और इटसेल्फ को छोड़ करके कुछ और भी फैक्टर्स हो। जैसे फोर के कितने फैक्टर्स है? वन, क्योंकि वन के टेबल में सारे नंबर्स आते हैं। उसी तरीके से टू के टेबल में भी टू के टेबल में भी फोर आता है। उसी तरीके से फोर, तो देखिए वन और इटसेल्फ के अलावा एक एक्स्ट्रा फैक्टर मिल गया, तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा? ये कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, तो इसे हम कंपोजिट नंबर बोलेंगे। क्लियर है प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर? आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिए हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किस तरीके से निकालते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स के साथ हम लोग शुरू करते हैं। मान लीजिए हमें 84 का प्राइम फैक्टर निकालना है, तो कैसे निकालते हैं? तो 84 का निकालना है। यहाँ पे हम लोग पहले फर्स्ट प्राइम नंबर लिखेंगे, ठीक है। तो टू से ही शुरू करते हैं। 2, 3, 5, जैसा क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग नंबर्स लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग प्राइम नंबर लेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग स्मॉल टू से शुरू करें, टू, तो यहाँ पे प्राइम नंबर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं कि टू के टेबल में 84 कितने टाइम्स आएगी। तो वो चीज़ यहाँ पे लगाता है कि कितने टाइम्स ये 84। सपोज 8 है तो 2 4 8 और 2 2 4, है ना। 2 4 8, 2 2 4। फिर उसी तरीके से यहाँ पे नेक्स्ट प्राइम नंबर 2 फिर से लिखेंगे क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है ना। तो यहाँ पे 2 2 4 और फिर 2 के टेबल में 2 कितने टाइम्स आएगी? 1, तो 2 1 2। उसी तरीके से अब देखो, अब यहाँ पे 2 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे 2? क्योंकि इधर यहाँ 21 है और 21 इज़ नॉट डिविजिबल बाई 2। 2 से डिविजिबल नहीं ना है। क्यों? क्योंकि इसके वंस डिजिट में क्या है? एक ऑड नंबर है। ये चीज़ तो आप लोगों को पता ही होगा कि कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल होता है, कौन सा नहीं होता है। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या लेंगे? 3 के टेबल में 21 7 टाइम्स, तो 3 7 21। उसी तरीके से फिर अब 7 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 7 1 7। यहाँ पे 84 को हम लोग लिख सकते हैं ना, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। तो 84 को हम लोग इस प्राइम नंबर्स के मल्टीपल्स में लिख सकते हैं। तो ये 84 का ये क्या हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, ठीक है। चलिए उसी तरीके से और एग्जांपल देखते हैं। सपोज 1 2 0 है, तो फिर यहाँ पे 2 से शुरू करेंगे। तो 2 6 12 और ये 0 को इसी तरीके से उतार देते हैं। उसी तरह 2 3 6, फिर 0 को ऐसे ही उतार दो। फिर यहाँ पे 2 1 2। अब 2 के टेबल में 3 तो नहीं आता, लेकिन उससे कम 2 1 2। अब देखो यहाँ पे 30 है, एक तरह से समझो डिवाइड ही करें। यहाँ पे 2 के टेबल में 3 नहीं आएगा, उससे कम क्या लेंगे? 2 1 2 लेंगे। 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 और फिर ये 0, फिर 2 5 10, ये हुआ ना। तो 15, तो वही चीज़ करना है। 2 1 2, फिर कैरी दे देगा, 2 2 5 10। फिर 15 तो 2 के टेबल में नहीं आएगा, तो फिर 3 5 15 एंड 5 1 5। तो ये हो गया 120 के प्राइम फैक्टर्स। उसी तरीके से 625 का 5 का फैक्टर खुद 1 और 5 ही होता है ना। तो यहाँ पे देखो 5 1 5। अब यहाँ पे 6 नहीं आएगा, उससे कम 5 1 5 लेंगे, तो यहाँ पे एक बच गया ना। तो 5, ये 1 इसे को कैरी दे देगा, तो यहाँ पे 5 2 10 लेंगे क्योंकि यहाँ पे 12 है।
12 भी नहीं आएगा, उससे कम 10, तो 5 2 ज़ा 10। और फिर यहाँ पे कितना 2 कैरी बच गया, फिर ये 2 इसे दे देगा, तो 5 5 ज़ा 25। जिस तरीके से हम लोग डिवीजन में करते हैं ना, बस सेम उसी तरीके से करना है। उसी तरीके से अब देखिए फिर से यहाँ पे लास्ट में 5 है, 5 के टेबल में 12 तो नहीं आएगा, तो उससे कम 12 से कम 10, तो 5 2 ज़ा 10। अब यहाँ पे कितना बच गया, 2 बच गया, तो ये इसको यहाँ पे कैरी दे देगा, तो 5 5 ज़ा 25। फिर अगेन 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो ये भी देखिए 625 को हम लोग इसके प्रोडक्ट में लिख सकते हैं ना, ये 5 क्या है, अगेन एक प्राइम नंबर है। अब सपोज 2 2 4 देखें, तो 2 से शुरू करेंगे क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 4 है, ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से करेंगे तो 2 के टेबल में 11 तो नहीं आएगा, तो उससे कम क्या लेंगे, 11 तो नहीं आएगा, तो 2 5 ज़ा 10 लेंगे। और फिर यहाँ पे 11 है, तो ये किसको कैरी दे देगा, क्योंकि हम लोग 10 ही लिए ना, तो यहाँ पे 11 है, तो 2 6 ज़ा 12। 2 के टेबल में 5 तो नहीं आएगा, तो उससे कम 2 2 ज़ा 4 लेंगे। और फिर एक ये से कैरी दे देगा, तो 2 8 ज़ा 16। और ये 1 ना कैरी दिया हुआ है, ये क्वेश्चन, ये मत आप लोग कन्फ्यूज़ होना कि ये 1 कहाँ से आ गया। ये 1 जो 5 इसको कैरी दिया, तो वो है 1। तो फिर 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 7 ज़ा 14 एंड 7 1 ज़ा 7। तो ये थे 3 एग्जाम्पल्स। यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू फिर से देखिए, अब अगर मान लीजिए 2 1 4 है, ठीक है, तो यहाँ पे हम 2 1 ज़ा 2 लेंगे पहले। अब देखो यहाँ अगर हम लोग 2 नंबर बीच में या एंड में, ध्यान रखना शुरू में नहीं, अगर हम लोग बीच में या एंड में 2 या 2 से ज़्यादा नंबर ले, 2 या 2 से ज़्यादा नंबर ले, तो उसको प्राइम फैक्टर करने से पहले हम लोग 0 बैठाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, अब हम लोग 1 नहीं ले सकते क्योंकि 2 के टेबल में 1 नहीं आएगा, तो अब हमको 2 नंबर लेना पड़ेगा। तो हम लोग एंड में 2 नंबर लिए ना, तो जब इस तरीके से बीच या एंड में 2 नंबर लेंगे तो पहले हम लोग 0 बैठाएंगे, फिर ये 0 और फिर 2 7 ज़ा 14। ये 107 खुद एक प्राइम नंबर है, तो ये डायरेक्टली 107 1 ज़ा 107। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सपोज 5 2 5 है, ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए 5 1 ज़ा 5, लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग 2 नहीं ले सकते क्योंकि 5 के टेबल में 2 नहीं आएगा, तो हम लोग 2 नंबर लेंगे 25। तो जब 2 नंबर लिए तो पहले 0 देंगे, फिर से यहाँ पे 5 5 ज़ा 25, फिर 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5। अब देखो यहाँ शुरू में ले सकते, शुरू में 2 3 जितना नंबर हो ले सकते, फिर ये 3 7 ज़ा 21 और फिर अगेन 7 1 ज़ा 7। ये चीज़ ना शायद आप लोग डिवीजन से थोड़ा आप इसको रिलेट कर सकते हो। अगर हम डिवाइड करते थे 5 टू, अगर हम 5 टू 5 को डिवाइड करें तो 5 1 ज़ा 5, ये सब। अब यहाँ पे 2 उतारेंगे, देखो 2 हम नंबर उतारे। देखो ये चीज़ ना इसमें भी डिवीजन में भी यही चीज़ अप्लाई होता है कि अगर हम लोग कोई नंबर नीचे में उतारे, ठीक है, और वो नंबर उतारने के बाद ये इससे डिविजिबल नहीं है, मीन्स ये नंबर छोटा हो गया, तो अगर हम लोग जो नंबर उतारे और वो डिवाइज़र से छोटा हो तो फिर हम लोग को दूसरा नंबर उतारने की भी ज़रूरत पड़ेगी। फिर वो दूसरा नंबर जब उतारेंगे तो जब 2 नंबर एक साथ उतरे तो पहले 0 बैठाते हैं। ये कॉन्सेप्ट तो आप लोगों को डिवीज़न के केस में पता है ना। तो यहाँ पे अब हमको 5 भी उतारना है, पहले यहाँ 0 देंगे, फिर 5 5 ज़ा 25, ठीक है। तो देखो 5 को 5 टू 5 से डिवाइड करने पे 105, तो ये इसका यहाँ पे देखिए सेम आया ना। देखो आप इन तीनों को रिलेट करो, ठीक है। सपोज अगर हम 148 का प्राइम फैक्टर निकाल रहे हो, तो 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, कि यहाँ पे 14 है और हम लोग शुरू में 2 नंबर लिए, तो यहाँ पे 0 नहीं बैठाएंगे। शुरू में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस बात का कि आप कितना भी नंबर लो। फिर 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, फिर 37 इटसेल्फ इज़ अ प्राइम नंबर, तो ये 1 बार में, ठीक है। फिर उसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 6 2 4, ठीक है। तो 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर अगेन 2 1 ज़ा 2, तो 3 इसको कैरी दे देगा, तो ये अब 11 बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 2 5 ज़ा 10, 11 इसको एक कैरी देगा, तो 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14 लेंगे, तो 1 बच गया, तो ये इसको कैरी दे देगा, ठीक है। तो ये इसको कैरी देगा, 2 8 ज़ा 16, फिर इसे करेंगे 2 2 3 ज़ा 6, अगेन 7 एक कैरी देगा, तो 2 9 ज़ा 18,
फिर यहाँ पे 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 एंड 13 इटसेल्फ इज़ अ प्राइम नंबर। इसी 6 2 4 को अगर हम मान लो 3 से कर रहे हैं, मान लो कोई बच्चा 3 से इसे शुरू कर दिया वो प्राइम फैक्टर निकालना, तो 3 2 ज़ा 6 करेगा वो, और फिर यहाँ पे 24, फिर यहाँ पे 2 नंबर आ जाएगा, तो पहले वो 0 लिख के तब 3 8 ज़ा 24 कटेगा, ठीक है। फिर 2 1 ज़ा 2 0, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, फिर से यहाँ पे 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, यहाँ पे 13 1 ज़ा 13। देखिए इस दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन सेम ही है। 2 यहाँ पे 2 2 2 2 3 इंटू 13, यहाँ पे भी 3 और यहाँ 13 और फिर ये 2 सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं होगी। इन तीनों को रिलेट करिए। देखिए अगर हम शुरू में लेंगे 2 नंबर तो डायरेक्टली 0 की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरीके से अगर कैरी दिया हुआ 2 नंबर आए मीन्स 2 3, जैसे यहाँ पे देखिए 2 1 ज़ा 2 और ये 11 यहाँ पे बीच में आया, बट वो कैरी देने की वजह से आया, तो उस केस में भी हम लोग 0 नहीं लेंगे। लेकिन अगर मान लो कि बिना कैरी दिए हुए अगर 2 नंबर का ज़रूरत पड़े तो हम लोग क्या करेंगे, 0 बैठाएंगे उस केस में। आई होप आप लोगों को ये डिफरेंस समझ आ गया होगा। चलिए अब इसी तरीके से ना हम सेम क्वेश्चन को, चलिए अब हम थोड़ा डिवीजन से देखते हैं। 6 2 4, हालांकि हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में ये डिवीजन का काम नहीं है, लेकिन ये जो 0 वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये डिवीजन में भी कभी कभी आ जाता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये 0 कहाँ से आ गया एक्स्ट्रा। तो यहाँ पे देखो अगर 3 से मान लो डिवाइड करना है तो 3 2 ज़ा 6, 6 माइनस 6 रिमाइंडर 0, फिर यहाँ पे ये 2 अगर यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे जो 2 है वो डिवाइज़र से क्या है, छोटा है, तो 3 के टेबल में तो 2 कभी नहीं आएगा, तो फिर हम लोग यहाँ पे 4, देखो यहाँ पे जब 4 2 नंबर एक साथ उतर जाए तो पहले यहाँ 0 देंगे, फिर यहाँ पे 3 8 ज़ा 24 और फिर ये कैंसिल। अब यहाँ पे 6 2 5 है, इसको 5 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, 6 में से 5 1 और ये यहाँ पे 2। देखो अभी भी 2 नंबर है, बट ये रिमाइंडर की वजह से आया, हम लोग 2 नंबर डायरेक्टली नहीं उतारे क्वेश्चन से, तो इस केस में 0 हम लोग नहीं देंगे। यहाँ पे देखिए डिफरेंस, यहाँ पे ये 2 नंबर क्वेश्चन से उतरा है और यहाँ पे ये रिमाइंडर की वजह से आया है, और ये ऊपर से जो क्वेश्चन से उतरा उसकी वजह से आया है, तो यहाँ पे हम लोगों को 0 लेने का ज़रूरत नहीं है। ये फ़र्क को थोड़ा आप ध्यान में रखिए। 5 2 ज़ा 10, फिर अगेन 2, अब यहाँ पे 5, यहाँ पे भी 2 नंबर आया बट ये रिमाइंडर की वजह से आया तो 0 नहीं लेंगे यहाँ पे, तो 5 5 ज़ा 25 कैंसिल। आई होप आप इन दोनों में रिलेट कर पा रहे होंगे और आप लोगों को अच्छे से समझ भी आ गया होगा। आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म हुआ। आई होप आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड डू शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स।